नमस्कार साथियों, ओमान ग्रुप से मैं ओम भाटिया। मेरे साथ में मेरे सहयोगी मान सिंह देवड़ा है और आज हमारे साथ में राजस्थान के ऊर्जा मिनिस्टर बीडी कल्ला साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं और जैसलमेर प्रभारी मंत्री के तौर पर जैसलमेर आए हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं जैसलमेर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कि क्या कहते हैं कल्ला साहब। स्वागत है कल्ला साहब आपका। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ये कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर अभी जो राजस्थान में कोरोना काल था और उसमें आपकी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जो है वो मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करी। तो आने वाले समय में जो अभी अनलॉकडाउन पीरियड है और कोरोना का भी जिस प्रकार से भी तेजी बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए आपकी सरकार के पास में क्या कार्य योजना है? देखिए, आज 22 तारीख से लेकर 30 जून तक जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आम आदमी को ये बताना चाहते हैं कि कोविड-19 के साथ हमको हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करके जीना पड़ेगा। हम मास्क लगाएं आवश्यक रूप से, जो है 2 गज की दूरी पर रहकर एक दूसरे से बातचीत करें, कहीं भीड़ में नहीं जाएं, आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें और आवश्यकता न हो तो घर में बैठे ही काम करें। इसी प्रकार किसी भी स्थान पर थूकना मना है। जहाँ कहीं भी आप बाहर जाएं, किसी चीज़ के हाथ लगाएं तो हाथ को साबुन से धो करके और फिर बार बार हाथों को साफ करें। मुंह के हाथ नहीं लगाएं और कुल मिलाकर के खुद को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। हम खुद यदि सुरक्षित रहेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहेगा और दूसरे का संक्रमण हमारे में नहीं आएगा। इन सब बातों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और इसी के तहत आज मैं जैसलमेर जिले में आया हूँ। आकर के मैंने टीडी उन्मूलन, कोविड-19 टीकाकरण अभियान और इसी प्रकार जिले में अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी समीक्षा की है। बिल्कुल, आपने कोरोना को लेकर के राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी जो है उपयोगिता, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है बताया। लेकिन हम बात करते हैं राजनीति की। पिछले दिनों जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर के बाड़ेबंदी की गई थी, तो क्या ऐसा कारण था कि आपको अपने विधायकों और अपने बड़े नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं था, जो इस प्रकार की अच्छा बहुमत होने के बाद में जो है एक बाड़ेबंदी की गई थी? भारतीय जनता पार्टी का एक ही आदमी जीत सकता था। उन्होंने जानबूझकर 2 आदमी खड़े किए, लखावत जी को, राजेंद्र जी गहलोत। इसका मतलब साफ है कि वे हॉर्स ट्रेडिंग करके और अपने दूसरे आदमी को भी जिताना चाहते थे। कांग्रेस के पास निश्चित रूप से भारी बहुमत था और वो हमने साबित भी कर दिया। किंतु आपने ये भी देखा होगा कि प्लाजा होटल में बीजेपी ने भी बाड़ाबंदी की और कुल मिलाकर के हमारा जो कार्यक्रम था वो बाड़ाबंदी नहीं था, हमारा पॉलिटिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। वहाँ पर बाकायदा राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर विषय विशेषज्ञों के बराबर व्याख्यान होते थे, प्रश्न उत्तर होते थे और वो पूरा एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने क्यों टाउन प्लाजा में बाड़ाबंदी की? नहीं, बीजेपी ने तो जरूर करी, लेकिन एक ये था कि जो शुरुआत आपके द्वारा बहुत दिनों पहले की गई, तो ऐसा एक था कि आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं, तो कहीं उनके ऊपर अविश्वास था कि कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास रचा गया है, तो कहीं वो राजस्थान में इतिहास नहीं दोहराया जाए, इसके लिए बाड़ेबंदी की गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने लोगों पर ही अविश्वास? कांग्रेस के पास 123 मत थे, 123 के 23 मत कांग्रेस के पक्ष में आ गए। बाड़ाबंदी तो एक तरीके से बीजेपी ने की, हमारी तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। जब उनका एक ही आदमी जीत सकता था तो उन्होंने दूसरा आदमी खड़ा ही क्यों किया? पहला ऐसा कभी परंपरा नहीं है राजस्थान में। जिसके जितने वोट होते हैं उसी के अनुसार कैंडिडेट खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर 2 आदमी खड़े करके और हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को बल दिया, इसलिए वो दोषी है, हम दोषी नहीं है। एक अभी महत्वपूर्ण विषय है, अभी भारत सरकार का चीन से जो है वो संघर्ष चल रहा है और अपने शहीद वीर सैनिक जो है वो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर हुए हैं। तो पूरा देश जो है और सभी विपक्षी पार्टियां वह जो है केंद्र सरकार के कदम के ऊपर साथ में है, लेकिन कांग्रेस का रुख अलग क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस के जो हर दिन जिस तरीके से शीर्ष नेताओं के बयान आ रहे हैं, कहीं उसे सेना का मनोबल तो नहीं गिर रहा? चाहे और भी मतलब सेना से जुड़े हुए सवाल हो
जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कांग्रेस हमेशा जो है वह सरकार को घेरती है, और सामने चाहे वो पाकिस्तान का मामला रहा हो और चाहे चीन का मामला रहा हो, एक तरफ से उनकी तरफदारी करती नजर आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है और सेना के साथ है, लेकिन हमारी ज़मीन के ऊपर जो चीन ने कब्जा किया है उसको खाली कराने के बारे में सवाल की, हमारा हक है। हम जानना चाहेंगे कि आज वहाँ की क्या स्थिति है, और जो भी प्रधानमंत्री और हमारी सेना एक्शन लेगी, कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ रहेगी, लेकिन हमारी ज़मीन पे जो कब्जा हुआ है उसको हम छुड़ाने के लिए तो कहेंगे ही कहेंगे। जैसलमेर जो है वो कोरोना के साथ में टिड्डी की समस्या से भी जूझ रहा है, और आप जैसलमेर के प्रभारी मंत्री हैं, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या कोरोना की तरह टिड्डियों के साथ में भी जैसलमेर की जनता को जीने को एक आदी होना पड़ेगा, या इसके लिए कोई आपके पास में उपाय है? देखिए, बेसिकली टिड्डी उन्मूलन का काम भारत सरकार कर रहा है। पिछले 23 वर्ष में टिड्डी नहीं आई, तो भारत सरकार ने अपने इन कार्यालयों को एक तरह से वाइंड अप सा कर दिया था, तालाबंदी सी कर दी थी। पिछली बार टिड्डी आई, मैं यहाँ पर आया था और मैंने देखा हमारे सरकार के तमाम जीपों को, साधनों को, ट्रैक्टरों को और हमारे जितने भी केमिकल्स हमारे पास थे जो उनको खरीदने थे, हमने खरीद कर टिड्डी उन्मूलन का काम किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में छोटा था, जब एक लाल हवाई जहाज आता था और वो दवाई का स्प्रे करता था, वो भारत सरकार ने बंद क्यों कर दिए? भारत सरकार को चाहिए कि ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, इसको चलाना चाहिए, और राज्य सरकार से जो भी वो सहयोग चाहेंगे हम देंगे, और टिड्डी का पूरी तरीके से उन्मूलन करने में उनका साथ देंगे। अंतिम सवाल कर रहा हूँ आपसे, गहलोत सरकार जो है कोरोना के साथ साथ में आम गरीब आदमी तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने के लिए संवेदनशील सक्रिय बना हुआ है। आप जैसलमेर के जिला प्रभारी है, हमारे यहाँ की जिला प्रशासन को आप उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बीकानेर जैसलमेर जिले में कोरोना से संबंधित और गरीब आदमी के लिए जबरदस्त काम जैसलमेर में हुआ है। उसमें जिला प्रशासन ने, हमारे यहाँ की नगर परिषद ने, यहाँ के दानदाताओं ने, भामाशाहों ने, सब ने मिलकर एक टीम स्पिरिट के रूप में काम किया है। उसी के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ भूखा नहीं सोया। और मैंने इसीलिए आज जब मीटिंग की थी तो जिला प्रशासन को, यहाँ के भामाशाहों को, यहाँ के कोरोना वॉरियर्स को, इवन मीडिया कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस के कर्मियों को और स्वास्थ्य सफाई कर्मियों को, जलदाय और विद्युत कर्मियों को, सभी को, इवन मीडिया को भी, जिन जिन लोगों ने कोरोना में काम किया उन सबको धन्यवाद दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन ने जो यहाँ काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत ही बेबाकी से आपने जो एक सवाल का जवाब दिया, और आपने बिल्कुल जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करने के साथ साथ में सरकार की भी जो आगामी कदम उसके बारे में अवगत कराया। मैं ओमान ग्रुप से ओम भाटिया, मेरे साथ में मान सिंह देवड़ा, नमस्कार।